हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए माई डे सीरीज एपिसोड 5 हिंदी एक्सप्लेन लेकर आई हूँ। चलिए हम वही से शुरू करते हैं जहाँ से हमने सुना था। एस को होश आने के बाद एस स्काई से थैंक यू कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे चुपचाप देखते रहते हैं। दूसरे दिन ट्रिप से वापस घर जाते समय भी दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। घर पहुंचने के बाद एस स्काई से कहता है, स्काई मैं तुम्हें फिर से ड्राइविंग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्काई कहता है कोई बात नहीं। एस कहता है नहीं, मुझे पता है कि थके हुए हो। क्या तुम पहले अंदर नहीं जाना चाहते? चलो पहले खा लेते हैं। स्काई कहता है ठीक है, मैं जल्दी चला जाऊंगा। मैं वास्तव में थोड़ा भूखा भी हूँ। फिर वो दोनों घर के अंदर जाता है। एस मिस बेकी से पूछता है आपने क्या खाना बनाया? मिस बेकी कहता है सर एस, मुझे नहीं पता था कि आप आज रात घर आने वाले हैं। एस स्काई से पूछता है क्या तुम पिज्जा खाओगे? स्काई कहता है ठीक है। एस मिस बेकी से कहता है बस कुछ पिज्जा ऑर्डर कर दो और नींबू पानी भी बना दो। मिस बेकी कहता है ठीक है, मैं कुछ पिज्जा ऑर्डर करूँगा और नींबू पानी बनाऊंगा। वे दोनों साथ पिज्जा खाते हुए बात करते हैं। स्काई कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे घर की सवारी में इतना समय लग गया। एस कहता है मुझे पता है लगुना में हमारे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत सी चीजों का एहसास हुआ। तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादा मतलबी रहा हूँ, खासकर ऑफिस में मेरे एम्प्लॉयज के साथ। जिंदगी कितनी छोटी है। मुझे फिर से खेद है अगर मैंने कभी तुम्हारा कुछ बुरा किया है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह मेरे लिए बदलने के लिए एक वेक अप कॉल था। हो सकता है यह मेरा दूसरा मौका हो जो मैं वास्तव में चाहता हूँ, जहाँ मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। तो तुम्हें खुशी दे वही करो। मुझे यही एहसास हुआ। उतने में इस मिस बेकी को देखते हुए कहता है आप यहाँ मेरे बातें सुन रहे हैं? मिस बेकी कहता है एक सेल्फी लेना चाहता हूँ दोनों के साथ। फिर तीनों सेल्फी लेता है। उसके जाने के बाद एस स्काई से कहता है तुम्हें पता है क्या स्काई, मुझे यही एहसास हुआ वो वही है जो मेरी माँ की तरह काम करती है। अगर तुमने गौर किया है मेरी कोई माँ नहीं है, क्योंकि जब से मैं बच्चा था वो हमें छोड़कर चली गई। डैड हमेशा बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं मिस बेकी और जुग जुग के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। तुम्हें पता है क्या, मैं वास्तव में उन्हें अपने फैमिली के रूप में देखता हूँ। कभी कभी मैं उन्हें अपने डैड से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। स्काई कहता है तुम जानते हो कि अब से क्या मैं तुम्हारा फैमिली हूँ? एस कहता है सच में तुम ही थे जिन्होंने कहा था, ठीक है। फिर स्काई थैंक यू कहता है। एस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो हूँ जिससे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। स्काई कहता है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे कहने के बाद दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं और कहता है ध्यान रखना, ठीक है। घर पहुँचने पर मुझे मैसेज करना। सीन चेंज होता है जहाँ स्काई से मॉम पूछती है ट्रिप कैसा रहा। स्काई कहता है खैर यह ठीक था, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। मॉम कहती है क्योंकि बहुत थके हुए लग रहे हो तो तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। कभी भूख लगे तो किचन में जाकर खाना खा लेना। अगर खाना चाहते हो तो इसे गर्म कर लेना। स्काई कहता है माँ मैं इसे संभाल सकता हूँ। उतने में वहाँ मोरिया गुस्से में आती है और स्काई से कहती है बहुत खूब, क्या वो सच में तुम्हारा बॉस ही है ना? स्काई कहता है मोइरा क्या कर रही हो? मोइरा कहती है जिस तरह से तुम्हारा बॉस तुम्हें देखता है वो बहुत अलग है। क्या तुम यह दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है?
या तुम इसे जानबूझकर अनदेखा कर रहे हो? मॉम मोइरा से कहती है, मोइरा शांत हो जाओ, पड़ोसी आपको सुन सकते हैं। मोइरा कहती है, मुझे टच मत करो। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है? स्काई के भाई कहता है, हमारे घर में शोर मत करो, भाई उसे जाने दो। मोरिया उससे कहती है, तू तो गे हो कचरा। बादा कहता है, अरे प्लास्टिक सर्जरी से बनी बच्ची, अगर तुमने अपने चेहरे पर कोई काम नहीं करवाया होता तो तुम सुंदर नहीं दिखती। स्काई मोरिया से कहता है, चलो कल ही इसके बारे में बात करते हैं ताकि हम इस बारे में ठीक से बात कर सके। मोरिया कहती है, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने देखा कि तुमने कल रात क्या किया था। स्काई कहता है, मोइरा मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। मोइरा कहती है, तुम सच में मुझे नहीं समझते, यह तुम ही हो जो मैं नहीं समझ सकता। इससे चारों ओर मत घुमाओ। स्काई क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें पता चले कि तुम क्या कर रहे हो? स्काई कहता है, जाओ उन्हें बताओ मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मोरिया कहती है, मैंने देखा कि तुमने क्या किया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इससे दूर होने दूंगा? स्काई कहता है, तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मोरिया कहती है, चुप रहो। स्काई कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मोरिया कहती है, चलो इसे रुको, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मम कहती है, इसके बारे में ठीक से बात करो, तुम बहुत गुस्से में हो तो डिसीजन मत लेना। स्काई कहता है, मोइरा चलो इस बारे में बात करते हैं। मोरिया कहती है, इसके बारे में बात करने के लिए और कुछ नहीं है, जाओ अपने फैमिली के साथ रहो और तुम्हारा बॉस के साथ। बादर कहता है, अरे मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए हमारा घर सोना बेहतर है, तुम यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ परेशानी पैदा कर रहे हो। मोरिया कहती है, मैं चली जाऊंगी और तुम्हारे घर में कभी लौट के नहीं आऊंगी। ऐसे कहकर मोरिया वहाँ से चले जाती है। स्काई को संभालते हुए भाई कहता है, वो सुंदर भी नहीं है, बस उसे अकेला छोड़ दो। मम कहती है, पहले यहाँ आओ, उसे पहले खुद सोचने दो, वो गुस्से में है इसीलिए वो ऐसी है। दूसरे तरफ दिखाई जाती है, एस स्काई को कॉल करते हैं। स्काई का मूड खराब होने के कारण कॉल नहीं उठाता है। फिर मोइरा को दिखाई जाती है जो स्काई के पिक्चर देखकर कहती है, तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो, मैं बदला लूंगा। मतलब स्काई एंड एस के बारे में कहता है। फिर हमें दो बॉय को दिखाए जाते हैं जहाँ एक बॉय व्हाट्सएप स्टेटस देखकर मोइरा और स्काई के बीच ब्रेकअप के बारे में जानते हैं। दोनों के बीच बातें होते हैं कि एस और स्काई अक्सर साथ होते हैं, इससे पहले ही लंबे समय से देखा है। उन दोनों के बीच कुछ तो है, कभी नहीं सोचा था कि उनमें ऐसा करने की हिम्मत होगी। फिर हमें किम को दिखाई जाती है जो रेस्टोरेंट में अकेले बैठी होती है। उसे रेस्टोरेंट के शेफ जाके उसकी ऑर्डर देते हुए उसकी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। किम कहती है, वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम इसके बारे में एक एक्सपर्ट की तरह लगते हो। जाके कहता है, यहाँ मेरे सभी सहकर्मी मेरे सलाह मांगते हैं जब उन्हें अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है। वो दोनों ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं। यहाँ किम कहती है, मैं ऐसे बहुत प्यार करती हूँ। जका कहता है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी वही होटल के मैनेजर आती है और जका को अपने काम करने के लिए कहता है, जिसके कारण वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे तरफ एस को दिखाया जाता है जो पहले से ही ज्यादा काफी चेंज हो जाता है। वो लोगों से अच्छा बिहेव करते हैं। वो स्काई के कॉल और ऑफिस में आने के इंतजार करते रहते हैं। रात हो जाता है। स्काई अभी भी बेड पर होते हैं। मॉम उससे कहती है, तुम अभी तक क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने तुम्हारा पसंदीदा पकाया है,
अब उठ जाओ। स्काई उठ जाता है। मॉम फिर कहती है, तुम जो कर रहे हो उसके वजह से तुम बीमार हो जाओगे। उस मौर्य का बुरा मत मानना, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं है और वो बहुत चूजी है। तुम किसी से बेहतर के लायक हो। कोई है जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा, एक शख्स से प्यार की तरह। ऐसा कुछ नहीं जिसमें बहुत अधिक निगेटिविटी हो। इसीलिए डरो मत, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो तुमसे प्यार करेंगे। अभी स्माइल करो और चलो खाना खाते हैं। फिर स्काई जाम से कॉल करते हैं। जाम उनसे ऑफिस में एब्सेंट होने के कारण पूछता है और साथ ही कहता है आज पूरे दिन इस दुखी है। जाम उससे क्लब में मिलने के बाद कहता है। रात में स्काई जाम और ब्राइस के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। ब्राइस कहता है अगर तुम्हारा और मौर्य का ब्रेकअप नहीं हुआ तो तुम यहाँ भी नहीं आए होंगे, मुझे यकीन है। स्काई कहता है माफ करना, जाम और मैं इंटर्नशिप में थोड़े बिजी है। जाम स्काई से कहता है यह ठीक है कि तुम और मौर्य का ब्रेकअप हो गया, वो तुम्हें केवल तनाव देती है। ब्राइस कहता है मौर्य के साथ कुछ गड़बड़ है, वो खुश नहीं लगती। स्काई कहता है तुम जानते हो तुम दोनों कुछ ज्यादा कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? वो दोनों कहता है बस एंजॉय करो। फिर तीनों फोटो मारकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। दूसरे तरफ एस जला से कॉल करके पूछता है मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि क्या स्काई अभी भी काम करने के लिए रिपोर्ट करता है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ दिनों से एब्सेंट है। जलाई कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है। मैंने जेम की पोस्ट में देखा है कि वो EL बटेंगा में है। फिर उन तीनों को दिखाए जाते हैं जो बात करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो भी वहाँ पर दो लड़का आता है और एक लड़का जाम को धक्का मारता है। फिर उन लोगों को लूजा कहता है और साथ ही स्काई से कहता है तुम तो बहुत पॉपुलर हो, तुम क्या करते रहते हो। ऐसे ही वो लड़का उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। स्काई उससे कहता है हम फिलीपींस में हैं, मुझे इंग्लिश में बात मत करो। फिर एक लड़का कहता है भाई क्या तुम और मौर्य अपने बॉस की वजह से ब्रेकअप कर ली है? भाई मुझे पता था तुम एक बार्बी हो, मतलब तुम एक लड़की हो। जाम उस लड़के से कहता है तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी, पहले अपने लाइफ को ठीक करो, तुम छिपकली की तरह दिखते हो। फिर उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो जाते हैं। तो भी एस उन लोगों को इस तरह देख लेते हैं। एस स्काई को रोकने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। उठने में एक लड़का उसे मुक्का मार कर वहाँ से भाग जाता है और स्काई बेहोश हो जाता है। एस उसे अपने कार में उसके घर ले जाते हैं। स्काई इससे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? एस कहता है मैं तुम्हें घर लाऊंगा, हिलो मत। स्काई पूछता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? एस कहता है तुम ही हो जिन्हें प्रॉब्लम है, मैं पूरे दिन फोन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे अपडेट भी नहीं किया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। फिर अचानक तुम्हें देखता हूँ, वो भी नशे में। अपना चेहरा तो देखो, यह खरूस है, क्या बकवास है। स्काई कहता है तुम नहीं जानते कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। एस कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घर ला रहा हूँ। स्काई कहता है तुम्हें पता है कि अगर तुम वाकई चिंतित हो तो बात करना बंद कर दो। यदि तुम सच में चिंतित हो तो मुझे दिखाओ, मुझे ऐसे ही मत छोड़ना। एस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? स्काई कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। एस कहता है क्या मैंने कहा कि यह तुम्हारी गलती है? मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। स्काई रोते हुए कहा सब कुछ के बाद तुम्हें पता है क्या, यह अच्छी बात है
कि एस हमेशा रहता है, वरना मुझे नहीं पता होता कि अब क्या करना है। एस कहता है, ठीक है, तुम सच में नशे में हो, तुम एक बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहे हो। स्काई कहता है, मेरी तरफ देखो, तुम्हें लगता है कि यह आदमी नशे में है। एस कहता है, अगर तुम नशे में नहीं हो तो मैं कौन हूँ। स्काई कहता है, तुम बस ड्राइव करो। एस कहता है, मैं तुम्हें पहले ही घर ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी पागल हो। स्काई कहता है, क्या तुम जानते हो, तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो, इसीलिए तुम मुझे सुनो, मुझे मत छोड़ना। ऐसे कहकर वो उल्टी करते हैं। फिर दोनों घर पहुंचते हैं और उसके मॉम से कहता है, मैं पूछना चाहता था कि क्या आप उसे ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं। वो नशे में है। फिर स्काई को बेड में ले जाते हैं। मॉम कहती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पीते भी नहीं, कहाँ गई थी। इस कहता है, मैंने उन्हें अभी अभी शराब पीते देखा, इसीलिए मैं उसे अभी यहाँ लाया हूँ। इस स्काई के शोट पर मेडिसिन लगाने के लिए उसके पास बैठता है। मॉम कहती है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे को घर ले आया। क्या मैं तुम्हें बेटा कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एज स्काई के समान है। इस कहता है, बेटा कहलाना अच्छा लगता है। मॉम कहती है, क्या तुम बस यहीं रहना चाहते हो ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। इस रहने के लिए मान जाता है। मॉम कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाती हूँ ताकि तुम बदल सको और उसके कपड़े भी चेंज कर देना। उसके बाद मॉम वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एस प्यार से स्काई के शोट पर मेडिसिन लगाता है और स्काई नींद में ही कहता है, मुझे सोकर मत जाओ। एस पूछता है, वो क्या था। स्काई नींद में होने के कारण कुछ नहीं कहता। एस उसके कपड़े चेंज करने के बाद खुद कपड़े चेंज कर लेते हैं। उसके बाद एस स्काई के बगल में सो जाता है। सुबह दोनों अपने आंखें खुलने के बाद एक दूसरे को अपने सामने देखकर चिल्लाने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।